हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्टेट के प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के बिहार स्टेट मॉडल पेपर प्रश्नोत्तरी वाला ऑप्शन में जा कर के देख सकते हैं हमारी सारी वीडियोज़, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप इसकी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है 51 नंबर, और आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए विग्रह में सही समस्त पद का विकल्प है। चार हैं पाए जिसके, चौमासा, चौराहा, चारपाई, चौतरफा। 51 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो ये चारपाई हो जाएगी। जिसके चार पाए होते हैं वो चारपाई होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए पूछ दिया गया कि चारपाई में कौन सी मतलब समास है, तो आपको बताना है कि चारपाई में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। क्योंकि चार पाए हैं जिसके और तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया चारपाई, तो इसलिए। अनुगमन में समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो 52 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। अनुगमन, गमन के पीछे गमन, अनुगमन, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। अनंत की सही संधि होगा। अनधन अंत, अनधन अंत, अनंधनत, अनंत। 53 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनधन अंत बराबर अनंत। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। और मान लीजिए इसमें पूछ दिया गया कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। तो 54 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, इसमें स्वर संधि है। बाकी नमस्कार में विसर्ग संधि है, जगदीश में आपका व्यंजन संधि है, और दुर्लभ में दो प्लस लव विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अजादि स्वर संधि। 55 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। बताइए अत्यंत में कौन सी संधि है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न 57 नंबर। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। हरीश, हरि प्लस हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस, ह प्लस रीस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो जैसा कि आपका 57 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरि प्लस ईस बराबर हरीश। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ संधि। अगला प्रश्न 58 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। तत् प्लस टीका, तत् टीका, तटीका, तटीका, तटीका। 58 नंबर का आपका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तटीका। ठीक है, अगला प्रश्न 59। अलंकार बताना है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विपसा अलंकार, संदेह अलंकार। 59 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो सी, सरिस, सदृश, समान, ये सब जब चीज़ें आती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 60 नंबर, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। ये प्रश्न तो कई बार हो चुका है, तो पिंगल मुनि माने जाते हैं। पिंगल मुनि को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने छंद शास्त्र ग्रंथ लिखा है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी इनके नाम के आधार पर कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर की घनाक्षरी छंद है किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद है, वाणिक छंद है, आक्षरिक है, इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिक छंद है। घनाक्षरी जो छंद है वो वाणिक छंद है। इनके प्रत्येक चरण में 31 से 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्ण पर यति होती है। अगला प्रश्न 62 नंबर, दामिनी दमक रह न घन माहि, खल कै प्रीति जथा थिर नाहि। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई, सोठा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 62 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, चौपाई। इसमें चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है कि रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा है विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न 64 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हो जाएगा समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। अगला प्रश्न 65 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। मेरा यह सोचना लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। मेरा यह सोचना सही निकला, कौन सा होगा बताइए? तो 65 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मेरा यह सोचना सही निकला। यह प्रधान उपवाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो 66 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। क्योंकि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, 21 से जोड़ दिया गया, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है तो मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? अब देखिए इसका सरल वाक्य बताना है, आप लोग बताइए इसका सरल वाक्य क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता। तो देखिए क्योंकि इसमें आ गया, तो ये आपका सरल वाक्य बी ऑप्शन हो जाएगा 67 का, कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। 68 नंबर प्रश्न की 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है कि उसमें कौन सा समास है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय आपको बताना है। तो जैसा कि 8 अध्याय जिसमें होते हैं उसे अष्टाध्यायी कहते हैं, और अष्टाध्यायी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, संख्यावाची द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न
जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। तो 69 का आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न 70 नंबर कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त से के द्वारा करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। 70 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 70 का आपका बी सही हो जाएगा अपादान, क्योंकि अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है, तो जो अलगाव का बोध होता है तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो 71 का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 72 नंबर कह प्लस अपि की सही संधि होगी कॉपी 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 कॉपी। तो 72 का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा को अपि। अगला प्रश्न 73 नंबर गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाधि संधि। सही उत्तर का चयन करिए। गवीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अयाधि संधि। अब मान लीजिए गवीस का कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, तो गो प्लस ईस बराबर गवीस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दंतष्ठ, वसंतर्तु, देव्यागमन, मदोन्मत्त। 74 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो यण संधि पूछा है, तो दिव्यागमन, दिव्यागम में आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न 75 नंबर अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद बताइए। अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। तो 75 का आपका जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अभि प्लस इष्ट बराबर अभिष्ट। ठीक है। अगला प्रश्न 76 नंबर जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्य के लिए एक शब्द है। पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। तो 76 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं। अगला प्रश्न स्थानांतरित का सही अर्थ है स्थानों का अंतर, एक स्थान को दूसरी जगह ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान गया हुआ, दो स्थानों के बीच की दूरी। तो 77 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हुआ। अगला प्रश्न है 78 नंबर लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। उपयुक्त शब्द का चयन करिए, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? जैसे जैसे, यथा समय, जब कभी, आजकल। तो इसको हम अगर हर एक शब्द को रख रख करके पढ़ेंगे तभी मालूम चल जाएगा कि जब कभी लखनऊ में पधारिए तो सौंदर्य, नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 नीचे दिए गए दोहे को ध्यान से पढ़ना है और जुड़े हुए प्रश्न का जवाब देना है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादे शब्द का निकटतम मतलब क्या होगा? व्यापारी, सैनिक, लुटेरे, जासूस। 79 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सैनिक। ठीक है। 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर देखिए, इसमें सुमेलित करना है और बताना है हिंदी साहित्य सम्मेलन
काशी नागरिक प्रचारणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा कब किसकी स्थापना हुई थी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो 1910 में हुआ था। तो 1910 81 आपके दो ऑप्शन में है। इसके बाद ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो थी वो 1893 में हुई। तो 1893 यानी दूसरे का पहला आपके इसमें है। और एक बचा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 80 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश। तो 81 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अधिसूचना हो जाएगा। अधिसूचना को नोटिफिकेशन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? गढ़वाली, हिंदी, कुमाऊनी, अंग्रेजी। तो उत्तराखंड हिंदी भाषी प्रदेश है तो वहाँ की राजभाषा हिंदी ही है। तो 82 का आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 83 नंबर, देखिए अगर वो प्रश्न जैसे राजभाषा अगर नहीं आ रहा है तो बहुत कठिन हो जाएगा। आप कुमाऊनी गढ़वाली को टच करेंगे तो इसलिए ध्यान से उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न 83 नंबर, कि इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द है आंतरिक जाल, अंजाल, संजाल, सुजाल। तो 83 का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा संजाल। और जो कंप्यूटर के लिए होता है वो संगणक। अगला प्रश्न 84 नंबर, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से? वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, हास्य रस। तो देखिए वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं, भारतीय वृत्ति, कौशिकी वृत्ति, सात्विक वृत्ति, आर्भटी वृत्ति। और जो भारतीय वृत्ति होती है उसका संबंध हमेशा अद्भुत रस से होता है। तो 84 का 80 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर, लिंग की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, मतलब एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा शुद्ध है। कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा, लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुए। 85 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, भगवती लक्ष्मी भक्त पर बहुत प्रसन्न हुए। अब बाकी अन्य वाक्य जो हैं अशुद्ध हैं। कालिदास की जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमती थी, सावित्री ने पुत्रवान होने का वरदान मांगा कि ये नहीं होगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान नहीं थी। देखिए बलवान प्रयोग होता है पुरुषों के लिए, क्योंकि इसमें लिंग दोष हो जाएगा तो इसलिए बलवती हो जाएगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवती थी। अगला प्रश्न 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ। भाववाच्य बताना है आपका, तो मुझसे खाया नहीं जाता है यही आपका भाववाच्य हो जाएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी चाहिए किस वाच्य में है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म और कर्ते और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तो 87 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म है इसमें, ठीक है, कर्म प्रधान है तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, सम सुवर्ण सुखमा कर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर।
इस उद्धरण में अलंकार है उपमा, परिसंख्या, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। 88 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें व्यतिरेक अलंकार। देखिए व्यतिरेक अलंकार वहाँ पे होता है जब उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 89 नंबर, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होगा? विभावना, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो जब बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है, इसलिए 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, अनुप्रास, अर्थांतर न्यास, संदेह। तो 90 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो गया, अर्थांतर न्यास अलंकार। जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाता है वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता ही है। 91 नंबर प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है। काली घटा का घमंड घटा, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, ये हैं सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती उषा उदास थी आती है। 91 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो मनु मानो, मानो, जनु जानो, जानो जब शब्द आते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न, तरनि तंजूजा तरतमाल तरुअर बहुछाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति में पूछा है अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए आप तड़ से पढ़ेंगे, पढ़ से अनुप्रास अलंकार टिक कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये मनहु शब्द को देखना है और सेकेंड लाइन में पूछा है, दूसरी लाइन में, तो मनहु शब्द देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए। अगला प्रश्न 93 नंबर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो 93 का आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपमेय को ही उपमान का निषेध रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए हो जाएगा। चंद्रमा को खिलौना के रूप में स्वीकार किया गया है। सस्य मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो 94 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूपक अलंकार। ठीक है, देखिए मुख जो है उपमेय है, ससी उपमान है, इसका आरोप अभेद आरोप किया गया है, तो इसलिए रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न 95 नंबर, सागर सा सी सरिस सदृश समान जब भी आए, गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 का सी ऑप्शन, उपमा अलंकार है। 96 नंबर प्रश्न, फुलसी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच्छ के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति। तो 96 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न 97 नंबर, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अलंकार होता है। अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक। तो 97 का तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, तो अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न 98 नंबर, निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इनमें साधारण धर्म लुप्त है, टीला सा हाथी। 98 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो टीला है ये तो उपमेय हो गया, ठीक है, और जो सा है ये वाचक शब्द हो गया, और जो हाथी है ये उपमान हो गया, तो इसलिए ये इसमें जो साधारण धर्म है वो लुप्त है।
लुप्तोपमा इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर, जहाँ वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा, उनमें क्या होता है? रस, छंद, अलंकार, समास। तो 99 का आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, अलंकार होता है। संक्षेपण का दूसरा नाम क्या है? टिप्पणी, सारांश, विशेषण, आशय। ये आज का अंतिम प्रश्न है, तो सारांश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।